गुड डे फ्रेंड्स, मैं राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल मुंशी में। और जैसा कि हम लोगों ने हमारे पहले की वीडियो में देखा कि जेपीएससी का जो प्रीलिम्स को हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग मेंस का भी कुछ एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने संथाल के बारे में देखा, हम लोगों ने उरांव जनजाति के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने मुंडा जनजाति के बारे में देखा। तो आज हम लोग हमारे इस वीडियो में मुंडा जनजाति के जो MCQs होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए, प्रिपरेशंस करते रहिए और रिविजन्स करते रहिए, नहीं तो वो पता चला कि आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में बहुत टफ होगा आपके लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्राचीन काल में मुंडा अपने किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन काल में मुंडा अपने किस नाम से जाने जाते थे? ये सभी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पहले के वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने एक थोड़ा सब्जेक्टिव भी देखा था मुंडा जनजाति के बारे में, ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आपने उसको देखा है उस वीडियो को, तो आपको आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। नहीं तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद में इस ऑब्जेक्टिव को हल कीजिए, तो आपका एक रिविजन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि प्राचीन काल में मुंडा अपने किस नाम से जाने जाते थे। तो आप देखे हुए तो वहां पर आपको मिलेगा होरोको। हमारा आंसर हो जाएगा ए, होरोको। ठीक है, देखिए ये सभी चीजों को याद रखिएगा। झारखंड में तीसरी तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तीसरी जनजाति, फर्स्ट में कौन सी थी? संथाल। सेकंड में कौन सी थी? उरांव। थर्ड में कौन सी हो गई? मुंडा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 का सी, मुंडा जनजाति। थर्ड में आते हैं, मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? हम लोग देखे थे, जो सबसे पहले संथाल को देखे थे, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। सेकंड में देखे उरांव को, द्रविड़। मुंडा भी जो है, मुंडा प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। ज्यादातर जनजाति हम लोगों को इसी समूह से देखने को मिलता है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह से। ठीक है, मुंडा जनजाति का निवास झारखंड के किन जिलों में है? तो देखिए, ये किसी स्पेसिफिक सॉरी, मुंडा जनजाति किसी स्पेसिफिक 1 या 2 जिले में झारखंड में नहीं है, क्योंकि ये केवल माना जाता है कि ये केवल झारखंड में ही मिलते हैं मुंडा जनजाति। तो ये झारखंड के बहुत सारे जिलों में है, रांची में भी है, हजारीबाग में भी है, पलामू में भी है, सिम्भू में भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सभी जिलों में हमारे मुंडा जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, मुंडा का सबसे सघन जमाव झारखंड में किस जिले में है? सबसे सघन जमाव झारखंड के किस जिले में है? तो हम ऑप्शंस क्या है? रांची, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम। तो सबसे सघन जमाव जब हम लोग देखते हैं तो रांची में है। हमारा आंसर हो जाएगा 5 का ए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग देखे हैं संथाल, उरांव सभी में। उरांव में भी हम लोग अभी हमारे पहले के वीडियो में भी देखें कि उरांव का भी जो युवा गृह होता है, जो गेड़पा, पेलेड़पा, वो सभी को बहुत ध्यान से देखिएगा। धूमकुड़िया क्या होता है ये सभी चीज, क्योंकि एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन सभी से। तो मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहते हैं? अगर आप हमारे पहले की वीडियो को देखे होंगे तो आपको इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं कि इसको गितियोड़ा कहते हैं। मुंडाओं के युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं, ये किसी और में है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मुंडाओं के युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं। ठीक है, 7 में आते हैं, मुंडा जनजाति में कैसी प्रथा प्रथा निषेध है जो नहीं की जाती है? वो प्रथा बाल विवाह, परित्यक्ता विवाह, विधवा विवाह, इनमें से कोई नहीं। ये होती है, ये भी होती है, ये देखिए, जहां पर जिस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन रहेगा ना, इनमें से कोई नहीं, बहुत ध्यान से उसको उसका सारे ऑप्शंस को देखिएगा। बहुत कम जगह में आपको ये आपका आंसर होने का चांसेस रहता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा ही जो आपका आंसर होगा। तो बाल विवाह वर्जित है, बाल विवाह नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 7 का ए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन में आते हैं, मुंडा समाज में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? मुंडा समाज में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना कि जब यहाँ पर शादी होती है, तो शादी में क्या होते हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ पर शादी में क्या होते हैं, दहेज प्रथा चलती है। दहेज प्रथा क्या होती है कि भाई कुछ मूल्य रहता है या कोई गिफ्ट रहता है, बड़ा गिफ्ट होता है, छोटा गिफ्ट होता है, जो लड़की वाले जो रहते हैं वो लड़के वाले पार्टी को देते हैं। तो इनके केस में क्या होता है, जो लड़के वाले होते हैं, जो लड़के वाले होते हैं
वो लड़के वाले देते हैं जो फीमेल मेंबर्स होते हैं उनके फैमिली को। तो इसी को मुंडा जनजाति में वधु मूल्य कहा जाता है। तो वधु मूल्य मुंडा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? कोई ऑप्शन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको वहां दिखा होगा गोनोंग टका, कुरी गोनोंग टका, इस नाम से जाना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा 8 का सी। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, मुंडा जनजाति लोग विवाह को किस नाम से पुकारते हैं? देखिए अलग अलग जनजाति में विवाह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम लोग पहले भी देखे हैं, कहीं पर आपको बापला देखने को मिलता है, तो कहीं पर आपको अरंडी देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर अरंडी है। मुंडा जनजाति विवाह को अरंडी नाम से पुकारते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा, नहीं तो इतना पढ़ने का पढ़ाने का ना कोई मतलब ही नहीं रहता है फिर, अगर आप दिमाग में इसको याद नहीं रखें तो। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, मुंडाओं में सबसे प्रचलित विवाह कौन सी होती है? मुंडाओं में सबसे प्रचलित विवाह कौन सी होती है? अभी तक जो भी 3 जनजाति हम लोग देखे हैं उसमें हम लोग ये समझे हैं कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन विवाह होता है ना, वो होता है आयोजित विवाह, जो माता पिता अपने हिसाब से देखते हैं, पसंद करते हैं, शादी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, मुंडाओं में प्रचलित विवाह, सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह होती है। ठीक है, 11वें क्वेश्चन पे आते हैं, वर वधु के माता पिता द्वारा तय किए गए विवाह को क्या कहते हैं? वर वधु के माता पिता द्वारा तय किए गए विवाह को क्या कहते हैं? क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िए, तभी उसका आंसर को हल कीजिए। बिना क्वेश्चन पढ़े हुए आंसर को कभी हल मत कीजिए, नहीं तो वो 90% चांसेस है कि आपका आंसर गलत ही होगा। 10% में अगर आपका लक अच्छा है तो शायद अच्छा हो जाए। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो यार, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विथ राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और स्टूडेंट्स में इसमें शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ना इसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, आइए देखते हैं, वर वधु के माता पिता द्वारा तय किए गए विवाह को क्या कहते हैं? आयोजित विवाह। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के द्वारा मिला करके आयोजन किया जाता है, तब इसको आयोजित विवाह कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर वधु की इच्छा से होने वाले विवाह। वर वधु की इच्छा से होने वाले, देखिए यहाँ पर माता पिता का कहीं जिक्र ही नहीं है, इसलिए आप तुरंत में इसको बाइफरकेट कर सकते हैं कि भाई जो हम लोग पहले देखे थे वो वर वधु के माता पिता की इच्छा से था, ये वर वधु की इच्छा से है। तो वर वधु की इच्छा से जो होने वाली विवाह कहलाता है राजी खुशी विवाह। भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वही का बात है, राजी खुशी विवाह। 13वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? मुंडा ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? मुंडा ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? तो मुंडा ग्राम के हमारा ऑप्शन है मुंडा, हातू, बोंगा, मानकी, ये नहीं है। हातू ग्राम जो होता है वो मुंडा ग्राम, ये मुखिया ग्राम का मुखिया नहीं, वो पंचायत का मुखिया कहलाता है। बोंगा नहीं, बोंगा नॉर्मली जो लोग भगवान को जब डिनोट करते हैं तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, मुंडा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मुंडा ग्राम के पंचायत को क्या है? देखिए मुंडा ग्राम के पंचायत को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था ना आपको, मुंडा ग्राम के पंचायत को हातू कहते हैं, हातू मुंडा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सोहराई पर्व में किसकी पूजा की जाती है? बहुत ही कॉमन सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सोहराई पर्व में किसकी पूजा की जाती है? एकदम ध्यान से सब चीज को देखिए, समझिए और याद कर लीजिए। सोहराई पर्व में पशु की पूजा की जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? बोंगा, बुरु बोंगा, हातू बोंगा, सिंह बोंगा। सिंह बोंगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे थे धर्मेश, जो सूर्य देवता को माना जाता था उरांव जनजाति के केस में, वो बहुत ही प्रमुख देवता थे, और मुंडा जनजाति के केस में ये सिंहबोंगा कहलाते हैं। तो सिंहबोंगा को भी सूर्य देव के लिए ही डिनोट किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है अगला 17, सिंहबोंगा को किसका प्रतिरूप मुंडा जाति मानते हैं? सूर्य का प्रतिरूप मानते हैं। 17 का ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 18 नंबर में आते हैं, मुंडा जनजाति ग्राम देवता को क्या कहते हैं? हातू बोंगा, बुरु बोंगा, देशाउली बोंगा। तो बुरु बोंगा पहाड़ देवता को कहते हैं, हातू बोंगा हमारा आंसर हो जाएगा। 18 का हमारा आंसर है हातू बोंगा। ग्राम देवता को हातू बोंगा कहा जाता है। ठीक है,
मुंडा ग्राम की सबसे बड़ी देवी कौन है? तो मुंडा ग्राम की सबसे बड़ी देवी, कोई ऑप्शन, कोई आंसर आपके पास में? मुंडा ग्राम की सबसे बड़ी देवी कौन सी? हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? दुर्गा है, फिर काली माई है, देशाउली है, ग्राम माई है। तो काली माई है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मुंडा जनजाति के कुल देवता क्या कहलाते हैं? मुंडा जनजाति के कुल देवता क्या कहलाते हैं? देखिए, कुल देवता हर एक जनजाति में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मुंडा जनजाति के कुल देवता ओड़ा बोंगा कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के पहाड़ देवता का क्या नाम है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मुंडा जनजाति के पहाड़ देवता बूरू बोंगा नाम से जाने जाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकिर बोंगा जिसे जल देवता कहा जाता है, इकिर नाम याद रखिएगा, इकिर बोंगा को जल देवता कहा जाता है। किस जनजाति के देवता है? तो क्योंकि अभी हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो हम लोग इजीली रिलेट कर सकते हैं कि भाई ये मुंडा, अगर आंसर्स नहीं भी जान रहे हो तो चांसेस हो सकता है कि मुंडा जनजाति के बारे में ही होगा ये। लेकिन जब स्पेसिफिकली आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा टॉपिक को आप कवर कर रहे हो, वहाँ आपको आंसर करने में बहुत मुश्किल होगा। इसी के लिए रिवीजन कीजिए और याद रख लीजिए इसको। इकिर बोंगा का मतलब जल देवता होता है, और ये मुंडा जनजाति के जो लोग होते हैं उनको इकिर बोंगा को जल देवता कह के डिनोट करते हैं। ठीक है। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 23, मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? देखिए, झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को और धार्मिक व्यक्ति को, उसमें आपको बहुत ये सिमिलरिटी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। जो धार्मिक व्यक्ति जो पूजा पाठ करवाते हैं और जो झाड़ फूक कराते हैं, वो दोनों ही अलग है। ठीक है। तो जो झाड़ फूक कराते हैं उसको देवड़ा कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है, होड़ो जगर कहते हैं। होड़ो को तो ये लोग अपने आप को बुलाते हैं, लेकिन अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है? हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को। मुंडाओं द्वारा निर्मित, ध्यान रखिएगा, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? सबसे पहले जब ये लोग वन में रहते थे ना, तो भाई अब खाने पीने के लिए कुछ तो करना है, तो ये लोग क्या करते थे, वही अनाज बोते थे। तो अनाज को कैसे बोएं, कहीं के जंगल में रहते थे, तो जगह जगह जहाँ पर इनको थोड़ा थोड़ा जगह मिलता था कि भाई यहाँ पर बोया जा सकता है, तो वहाँ उसको साफ सफाई करते थे सभी मिल करके, वहाँ पर फसल की बुआई करते थे, और होने के बाद में आपस में उसको बांटते भी थे। तो वहाँ से ही ये भूमि निर्माण का प्रथा इनका चलता आया। तो उसको खूट कटी भूमि कहते हैं, और इस प्रथा को कहते हैं खूट कटी प्रथा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा क्या है? मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा क्या है? लोक कथा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि लोक कथा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जहां पर भी आपको ये सब वर्ड देखने को मिलेगा ना, बहुत ध्यान से उसको पढ़िएगा और याद रख लीजिएगा। उसको सोसो बोंगा कहते हैं। ये तो बापला विवाह का होता है, जहां पर हाथू बोंगा लगाया जाता है कि भाई ये ग्राम देवता के बारे में हो रहा है। देशावली बोंगा ये भी नहीं होता है। देखिए, जब चीज़ों का बहुत ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हो इसलिए कि भाई ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है लोक कथा के बारे में। कीरिंग बापला क्या होता है, एक विवाह का प्रकार होता है, प्लस वो मुंडा में नहीं होता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं भी पता ना कि भाई सोसो बोंगा मेरा आंसर है, तो आप जब तीनों ऑप्शंस को आप हटा देते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, आप यहाँ पर उसको टिक कर सकते हो। देखिए, इसको एलिमिनेट ऑप्शंस बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप जो आपको अगर आ रहा है आंसर तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भाई कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता उसको हटा दिया कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हम लोग हमारे पहले के वीडियो में इसका आंसर को देखें। इसको साकमचरी नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहते हैं?
पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहते हैं? कोई आंसर आपके पास में? उस जगह को शासन कहते हैं, उस जगह को जहाँ पर उनको दफनाने या जलाने का काम होता है। देवड़ा कुछ और हो गया, डेहरी कुछ और हो गया, हड़गड़ी बोलते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? हम लोग पहले भी देखे हैं, पहले के जनजाति में भी हम लोग देखे हैं गोत्र को किली नाम से संबोधित किया जाता है, तो किली होता है हमारा आंसर। मुंडा जनजाति में बुरु पर्व कब मनाया जाता है? मुंडा जनजाति में बुरु पर्व कब मनाया जाता है? तो मुंडा जनजाति में बुरु पर्व दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। मुंडा जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी नाम से जाना जाता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप इजीली मान सकते हो यार अरंडी होगा। कौन सी जनजाति मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है? कौन सी जनजाति मूलतः, ऐसा नहीं कि केवल झारखंड में, मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है? तो हमारा आंसर है सी, मुंडा। ये कुछ 32 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मुंडा जनजाति के ऊपर में थे। इनका सब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस और इनके बारे में हम लोगों ने हमारे पहले के वीडियो में भी देखा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ हमारा उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने को मिलेगी। ठीक है, हम लोग हमारे आने वाले वीडियोज़ में इसी तरह से और भी बहुत सारे जनजाति को कवर करते रहेंगे, साथ ही साथ उसका एमसीक्यूज भी देखते रहेंगे। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे झारखंड के आदिवासी का टॉपिक खत्म होगा, हम लोग फिर दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन प्रेस भी कर दिया कीजिए ताकि इस तरह का कोई भी जब मैं नया वीडियो बनाऊँ ना तो उसका एक नोटिफिकेशन आप लोग के पास चला जाया करे। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, रिविज़न करते रहें, क्योंकि समय बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।